जय हिंद। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपकी नई रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। ये जो आपकी पहली रिक्रूटमेंट है वो आपके ग्रुप बी की पोस्ट के लिए है बीएसएफ इंजीनियरिंग में। यहाँ पर आपकी जो पोस्ट हैं सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए टोटल 13 वैकेंसी रहेंगी और सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल यहाँ पर 9 वैकेंसी रहेंगी। जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें कितने वैकेंसी हैं उसका डाटा यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ये जो आपकी वैकेंसी है वो आपके लेवल 6 की रहने वाली है और यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहाँ पर 30 साल रखी गई है, जो कि आपके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रहेगी। उसी के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन और जो आपकी एज लिमिट है वो यहाँ पर काउंट की जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में तो सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास अगर 3 साल का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग का तब आप एलिजिबल होंगे। और जो आपके सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है यहाँ पर जो आपका डिप्लोमा है वो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है तब इस फॉर्म को जो आप फिल कर पाएंगे। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर जो आपका रिटन एग्जाम है उसके बाद आपका फिजिकल होगा, जिसमें एक स्टेप आपका रहेगा पीएचडी का। पीएचडी में आपकी हाइट चेस्ट जो वेट है वो मेजर की जाएगी। हाइट चेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो कितना होता है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। जो आपका पहला स्टेप है रिटन एग्जामिनेशन, ये है उसका एग्जाम पैटर्न जो कि आपका टोटल 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका जो सेकंड फेज़ है इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका फिजिकल प्लस में यहाँ पर आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी कंडक्ट किया जाएगा। देन आपका मेडिकल होगा और उसके बाद जो आपके फाइनल लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी अगली वैकेंसी है वो है आपके बीएसएफ इंजीनियरिंग में ग्रुप सी के लिए। इसमें जो आपकी पोस्ट हैं हेड कांस्टेबल और जो कांस्टेबल की पोस्ट है इसके लिए आउट की गई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपके कितने वैकेंसी हैं तो हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए 1 वैकेंसी रहेगी, कारपेंटर के लिए 1 वैकेंसी, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए 13, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए 14 और कांस्टेबल लाइनमैन के लिए टोटल यहाँ पर 9 वैकेंसी आउट की गई हैं। जो यहाँ पर आपकी एज लिमिट है सभी पोस्ट के लिए 18 से लेकर 25 साल रहने वाली है। यदि हम बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर जो आपके हेड कांस्टेबल प्लम्बर कारपेंटर की पोस्ट है इन सभी में आपके पास 10th प्लस में जो आपकी रिलेवेंट ट्रेड है इसी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे प्लम्बर में प्लम्बर से आईटीआई, कारपेंटर में कारपेंटर से आईटीआई, या फिर आपके पास 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक या फिर मोटर मैकेनिक से आईटीआई प्लस में यहाँ पर 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका कंपलसरी है। सेम जो क्वालिफिकेशन है जनरेटर मैकेनिक के लिए है, डीजल या फिर मोटर मैकेनिक से आईटी प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस। और जो कांस्टेबल लाइनमैन की पोस्ट है यहाँ पर भी 10th प्लस में आपकी आईटीआई। और यहाँ पर जो आपके कांस्टेबल लाइनमैन के पोस्ट है इसमें जो आईटीआई है वो आपके इलेक्ट्रिकल वायरमैन या फिर लाइनमैन से होनी चाहिए, प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका ज़रूरी रहेगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट फेज़ होगा रिटन एग्जामिनेशन, जिसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके सेकंड फेज़ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका फिजिकल होगा और यहाँ पर आपका मेडिकल होगा। इसके बाद ही जो आपके मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आउट की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके रिक्रूटमेंट है वो है आपके बीएसएफ एयर विंग में ग्रुप सी के लिए। यहाँ पर भी जो आपके ऑनलाइन फॉर्म हैं वो आपको फिल करने हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है आपकी एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें आपकी जो पोस्ट है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए रहेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी के बारे में तो जो टोटल आपकी वैकेंसी हैं वो ट्रेड के अनुसार आपकी बांटी गई हैं। यहाँ पर मैकेनिक के लिए जो वैकेंसी हैं 1 वैकेंसी रहेगी। वहीं अगर हम बात करें आपके रेडियो रडार के लिए टोटल वैकेंसी 5 रहेंगी। जो फिक्स्ड विंग है इसमें टोटल आपकी जो वैकेंसी हैं वो 2 रहेंगी, जो कि आपकी ट्रेड के अनुसार अलग अलग हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी एएसआई किसके लिए है, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए।
जिसमें टोटल ट्रेड को मिलाकर आपकी 11 वैकेंसी रहेंगी। इसके बाद यहाँ पर आपके कांस्टेबल स्टोरमैन की पोस्ट है, इसमें टोटल आपकी 3 वैकेंसी हैं। तो इन सभी को मिलाकर आपके टोटल जो 22 वैकेंसी हैं वो आपके एयर विंग में आउट की गई हैं। जो यहाँ पर आपकी एज लिमिट है एएसआई के लिए 28 साल मैक्सिमम और कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए मैक्सिमम आपकी 25 साल रहेगी। जो यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन है एएसआई असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक की पोस्ट के लिए, इसमें 3 साल का डिप्लोमा आपका जो है रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए, या फिर आपके पास है इंडियन एयरफोर्स का ग्रुप एक्स का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए, इसमें भी आपके पास जो 3 साल का डिप्लोमा है टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में वो होना चाहिए, या फिर इंडियन एयरफोर्स से ग्रुप एक्स का डिप्लोमा। प्लस में जो कांस्टेबल स्टोरमैन की पोस्ट है यहाँ पर 10th पास होने के साथ 2 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका स्टोर या फिर वेयर हाउसिंग में होना चाहिए। आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें सबसे पहले ये जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है इसके बेस पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। सेकेंड फेज में यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका फिजिकल, आपका मेडिकल होगा। इसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आउट की जाएगी। तो ये थे आपकी जो बीएसएफ के द्वारा न्यू रिक्रूटमेंट आउट की गई हैं उनके बारे में जानकारी। जो आपकी रिक्रूटमेंट है उसके अनुसार हर पोस्ट की कंप्लीट जानकारी, जो आपकी फिजिकल के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, मेडिकल के बारे में, वो आपको हम अलग से बताते रहेंगे। बाकी जो टोटल वैकेंसी आउट की गई हैं उनके बारे में आपको हमने जानकारी दे दी है। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप सभी पूछ लीजिए। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।